हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 366 मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। शौर्य जलकुल के छुपे हुए ठिकाने पर गलती से पहुंच जाता है। वहां जलकुल के पूर्व सम्राट सागर सम्राट संजय शौर्य के सामने उनके पोती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर शौर्य पहले उस लड़की से मिलने की इच्छा जताता है, जिसके चलते संजय शौर्य को लेकर पहाड़ी पर बने लकड़ी के घर के अंदर ले आते हैं। यहां आते ही शौर्य एक लड़की को कांच जैसी वस्तु के अंदर कैद पाता है। पर शौर्य के दिल की घंटियां उस लड़की को देखने के बाद ऐसे बजने लगती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। पर तभी वह लड़की अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में शौर्य अपने मोहब्बत की नया डुबाने निकल जाता है। पर तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ती है, दादू क्या आप फिर एक बार अग्निकुल का गुणगान गाने यहाँ आए हैं क्या? ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। पर फिर भी उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और उन दादा पोती को अपनी बातें पूरी करने दी। संजय ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए कहा, अरे मेरी माता रानी, तू हमेशा अपने दादू को ऐसे क्यों समझती है? जाओ, मैं तुम्हारे पास इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। संजय ने किसी बच्चे की तरह रूठते हुए कहा। संजय को ऐसी हरकत करते देखकर शौर्य को हंसी आने लगी। तभी उस लड़की ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप यहां से दफा हो जाए, मुझे आपके साथ कोई भाव करनी। उस लड़की का ये ठंडापन काफी ज्यादा रुख था। जैसे इसकी अतिशीतलता शरीर को दर्द देती है, वैसे ही इस लड़की की ठंडी बातें भी उस दर्द का एहसास दिला रही थी। तभी संजय ने हंसते हुए कहा, मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये शौर्य है, अग्निकुल का सदस्य। इसे नियति खुद यहाँ लेकर आई है। उस लड़की की ठंडी नीली आंखों ने शौर्य को ध्यान से घूरा। फिर उसने अपनी नाक को मरोड़ा और बोली, ये तो बस एक सम्राट स्तर का साधक है। ये मेरे लिए कैसे कोई दुल्हा बन सकता है? उस लड़की के शब्दों में शौर्य के लिए साफ तिरस्कार दिखाई दे रहा था। पर तभी संजय ने समझाते हुए कहा, देखो मीरा, इतना रूखापन ठीक नहीं। तुम्हारी नियति में अग्निकुल के एक लड़के से विवाह करना लिखा है और आज देखो एक अग्निकुल का लड़का हमारे कुल के सुरक्षा घेरे को खुद तोड़कर यहाँ आया है। ये सुनकर मीरा ने एक बार और अविश्वास से शौर्य को देखा, फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसकी ये हरकत शौर्य के दिल के तार को फिर एक बार छेड़कर चली गई। तभी मीरा ने एक और बार कहा, ये कैसे संभव है? हमारे सुरक्षा घेरे को देवता भी नहीं तोड़ सकते। ये तो बस एक आम साधक है। आप मुझे मनाने के लिए ऐसी झूठी बात बता रहे हैं। फिर उस लड़की ने शौर्य को देखा और कहा, सच बताओ, मेरे दादू ने तुम्हें कितना धन दिया है जो तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए? उसकी बात सुनकर एक और बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने फिर भी अपने चेहरे पर शांत भाव बरकरार रखा और बोला, माफ करना, पर मैं यहाँ किसी से विवाह करने नहीं आया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कहकर शौर्य पीछे मुड़ा और वापस जाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर संजय ने तुरंत अपनी आभा को प्रकट किया और शौर्य पर दबाव बनाते हुए कहा, रुक जाओ शौर्य, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी पोती की बात बुरी लगी है, पर तुम ऐसे यहाँ से जा नहीं सकते। इधर शौर्य ने देवता स्तर की आभा को संजय के शरीर से निकलते हुए देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। देवता स्तर की आभा का दबाव कोई आम दबाव नहीं होता, पर शौर्य ने इंद्र की बलि देकर उसे भी धूल में मिला दिया था। तो ये बूढ़ा क्या चीज है उसके लिए? पर शौर्य इस प्यारे बूढ़े को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वह तुरंत रुक गया, पर वो उसकी आभा के सामने टस का मज नहीं हुआ। शौर्य ने सिर्फ अपने कदमों को जाने से छुआ और भूकंप के झटके पूरे द्वीप को हिला गए। संजय की देवता स्तर की आभा तुरंत गायब हो गई और वह हैरान होकर बाहर की तरफ देखने लगा। इधर उस आभा से मुक्त होते ही शौर्य ने अपने दोनों हाथों को पीठ पर बांधा और बोला, अगर आप मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाकर यहाँ रोकना चाहते हैं तो ये असंभव है। रही बात इस लड़की से विवाह करने की, तो ये इस पर निर्भर करता है। ये सुनकर संजय को लगा कि शौर्य उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। पर संजय ने फिर भी अपनी खुद की मजबूरी को समझा और कहा, देखो, मेरा तुम पर दबाव बनाने का कोई विचार नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि तुम मेरी पोती के खातिर मेरी बात मानकर इस बात को भूल जाओ। ये सुनकर शौर्य ने एक बार फिर मीरा को देखा, पर उसके चेहरे पर ठंडे पान के अलावा कोई भाव नहीं थे। उसका ठंडापन शुरुआत में जितना अच्छा लग रहा था, अब वह शौर्य को चुभने लगा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि उस कांच जैसे कैद के अंदर जाकर उसके इस चेहरे पर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे। पर उसने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही रखा और कुछ नहीं बोला। इधर संजय ने एक बार फिर उस लड़की से कहा, मीरा, तुम्हें इस विवाह के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। इसी में तुम्हारी भलाई है।
भले आज ये लड़का इतना कमजोर साधक है पर इसके सम इसकी पूरी जिंदा पड़ी है और तुम भी तो हो। एक बार तुम इसके साथ विवाह कर लेती हो तो तुम इसे अग्निकुल के लिए बनी खास साधना तकनीक सिखा सकती हो। तुमने अपने बर्फीले शरीर को साधने के लिए इन सभी तकनीकों को कई बार आजमाया है। ये सुनकर उस लड़की ने एक और बार शौर्य को तिरस्कार से देखा और फिर संजय की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं इसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। मीरा को विवाह के लिए तैयार देखकर संजय के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। उसने तुरंत शौर्य से कहा, लो मेरी पोती अब तुमसे विवाह के लिए तैयार है। मैं आज ही इसके बाप पलाश को कहकर कल क्या तुम्हारे विवाह की तैयारियां करवाता हूं। ये सुनकर शौर्य ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर संजय को देखते हुए निराशा से सिर हिलाया और बोला, आपकी पोती मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है पर उसके पहले उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से उसने मुझे इतनी तुच्छ नजरों से देखा और मेरा अपमान किया ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शौर्य की बात सुनकर संजय की मुस्कान गायब हो गई और उसने गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, बच्चे तुम्हें पता है ना कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये इस साम्राज्य की राजकुमारी है। तभी शौर्य ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, दादाजी मैं भी अग्निकुल का वारिस हूं। मेरा साधना स्तर कम है पर मेरा औंधा आपकी पोती से कम नहीं। मारी परदादी भी सुगंधा है। शौर्य ने ये बात पूरी अकड़ के साथ कही थी, जिसे सुनकर संजय ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। उसने गुस्से से कहा, बच्चे हम मजबूर हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हमसे कुछ भी करवाओ। ये सुनकर शौर्य तनकर खड़ा हुआ और बोला, तुम मजबूर हो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि तुम किसी की पहचान बिना जाने सिर्फ देखकर ही उसके साथ इतना रुखा व्यवहार करो। वैसे भी मुझे कहाँ किसी बर्फ की सिली पर सोने की इच्छा है। बंद रखो अपनी इस चिड़िया को इस कैद में। ये सुनकर इस बार मीरा को शौर्य के ऊपर बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने उस पारदर्शी कवच को तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही वहां का तापमान तुरंत नीचे गिर गया और शरीर को झुलसा देने वाली ठंड वातावरण में फैल गई। शौर्य के लिए भी ये ठंड असहनीय थी पर तभी उसके कवच और अंदर मौजूद उसके कुल के अग्नि ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसका शरीर सूर्य जैसे तेजस्वी ज्वाला ने घिर गया। जब मीरा ने देखा कि उसके अति उच्च ठंडे शरीर का शौर्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ वो हैरान होकर उसे देखने लगी। वहीं संजय की नजरें शौर्य के शरीर की चारों ओर से निकल रही गर्माभा पर टकी हुई थी। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट स्तर की साधना के साथ ही वह मीरा के सामने जा पहुंचा। उसने मीरा का हाथ झटके के साथ पकड़ा और उसके शरीर में बहने वाली बर्फीली ऊर्जा को एक ही पल में पिघला दिया और उसके शरीर में तीव्र उष्णता बहने लगी। आसपास की ठंड तुरंत बताव से गायब हो गई। शौर्य ने उसके बाद तिरस्कार के साथ मीरा का हाथ झटक दिया और वह पीछे हट गया। फिर शौर्य ने अपनी तीव्र अग्नि की आभा को शिथिल कर दिया और सामान्य हो गया। फिर शौर्य ने जानबूझकर चक्कर आने का नाटक किया और बेहोश हो गया। इस वक्त शौर्य ने अपने शरीर की सारी अग्नि तत्व की ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंक दिया था। जैसे ही वह बेहोश हो गया उसके शरीर में से एकदम कमजोर आभा निकलने लगी। शौर्य ने पहले मीरा को देखा था तो उसे वह बहुत पसंद आई थी पर जब से उसने अपना मुंह खोला शौर्य को उससे नफरत हो चुकी थी। पर शौर्य ने इसीलिए उस लड़की की अति तीव्र बर्फीली ऊर्जा को अपनी ऊष्मा से पिघला दिया और उसे सामान्य कर दिया। अब वो बस यहां से भाग जाना चाहता था। शौर्य को इसे अपनी योगिनी बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने इसे कुछ देर के लिए सामान्य कर दिया था। उसने सोचा था जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो जलकुल के लोग उसे वहां से तुरंत लेकर बाहर चले जाएंगे और जब संजय को लगेगा कि मेरा एकदम सामान्य हो चुकी है तो वो उसका विवाह शौर्य से करने के बारे में एक और बार सोचेगा और अंत में उसका विवाह किसी और से करवा देगा। जैसे ही इस दौरान उनका ध्यान शौर्य से हट जाता है तो शौर्य चुपचाप उनका जलस्तंभ लेकर भाग जाएगा। शौर्य ने अपनी योजना को अपने दिमाग में बना लिया था और उसे अमल में भी लाया था, वो भी कुछ ही मिनटों के बातचीत के दौरान। जैसे ही संजय ने देखा कि मीरा का शरीर शौर्य के अग्नि ऊर्जा के कारण सामान्य जल तत्व का शरीर बन चुका है उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो खुश होकर मीरा के पास चला गया और उसने अपनी पोती को प्यार से गले लगाया। इधर मीरा अभी भी जो हुआ उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार उसके बाद कोशिश की अपनी बर्फीली ऊर्जा को जगाने की पर अब बस उसके पास जल तत्व की ऊर्जा थी। उसके चेहरे पर भी अब धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। इसका कारण ये था कि उसके ठंडे चेहरे पर कोई भाव कभी आए ही नहीं थे पर आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। इसी वजह से उसकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। धीरे धीरे उस पहाड़ी पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी और वह पहाड़ पूरी तरह से बर्फ विरहित हो गई। इधर जब संजय का ध्यान शौर्य के ऊपर गया उसके मन में दुविधापूर्ण भाव आने लगे।
उसे शौर्य के ऊपर उसके बदतमीजी के लिए गुस्सा भी आ रहा था और वह शौर्य के इस कदम के लिए उसका ऋणी भी महसूस कर रहा था। तभी मीरा ने एकदम ठंडेपन से संजय से कहा, दादू, इस बेवकूफ ने खुद को बचाने के लिए मुझे ठीक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सिपाहियों से कहकर महासागर में फेंक दो। ये सुनकर संजय कुछ देर के लिए शौर्य के शरीर को घूरने लगा और फिर उसने कहा, मुझे उसके शरीर के अंदर कोई भी अग्नि तत्व महसूस नहीं हो रहा है। लगता है इसने अपने पूरे अग्नि तत्व की ऊर्जा को तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए नष्ट करवा लिया है। लगता है तुम सही कह रही हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी सिपाहियों से कहकर इसे बाहर फेंकवा देता हूं। संजय ने उसके बाद बाहर की ओर देखकर कुछ सिपाहियों को बुलाया और शौर्य को ले जाकर महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया। उन सिपाहियों ने तुरंत शौर्य के बेहोश शरीर को उठाया और उसे लेकर महासागर की ओर निकल गए। उन्होंने उस द्वीप के सनकरे और खड़े ऊंचे किनारे पर खड़े होकर शौर्य को महासमुद्र की गहराई में फेंक दिया। इधर शौर्य मन ही मन जल कुल की इस कृतज्ञता पर खुश हो रहा था। शौर्य ने कभी इतने क्रूर लोग नहीं देखे थे, पर शौर्य भी उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। महासागर के पानी में गिरने से पहले ही शौर्य ने वहां स्पेस को चिर दिया और वापस उस द्वीप के दूसरे हिस्से में प्रकट हो गया। शौर्य ने फिर उस पहाड़ी की ओर देखा और हंसने लगा। उसने फिर अपनी उंगली से चुटकी को बजाया और अगले ही पल मीरा के मुंह से दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि मीरा के शरीर में उसकी ठंडी ऊर्जा किसी हिमस्खलन की तरह वापस आ गई। मीरा, जो इस वक्त अपने पिता पलाश और संजय के साथ अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ खुद के ठीक होने की खुशी जता रही थी, वह अचानक बर्फ में बदल गई थी। मीरा की हालत को वापस बिगड़ता देखकर संजय और पलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय ने जोर से चीखकर कहा, सिपाहियों, उस अग्निकुल के लड़के को वापस लेकर आओ। मीरा की हालत खराब हो गई है। संजय की आवाज पूरे द्वीप के ऊपर किसी लहर की तरह गूंज गई। जिन सिपाहियों ने शौर्य को पानी में फेंका था, अब उनके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि अब देर हो चुकी थी। पर अब उन्हें उस लड़के को वापस लाना था। तो सारे सिपाही एक के बाद एक उसी महासागर के पानी के अंदर कूद गए। इधर सिपाहियों से कोई प्रतिम ना मिलते देखकर संजय की धड़कनें चुक गई और उसने खुद वहां जाकर देखने का विचार किया। जब संजय यहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सिपाही ऊंचे कड़े से नीचे पानी में कूदकर शौर्य को ढूंढ रहे हैं। संजय तुरंत समझ गया कि उसे देर हो चुकी है। संजय अपने घुटनों पर आ गया और उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी कृतज्ञता पर अब शर्म आने लगी थी। इधर शौर्य ने फिर एक बार इन्हें दर्शन देने के बारे में सोचा और पलाश और उसके परिवार के सामने प्रकट हो गया। इस वक्त पलाश और उसके परिवार के सभी सदस्य मीरा के ठीक होने पर उससे मिलने आए थे, अब खुद को उसके तीव्र शीत ऊर्जा से बचाने में लगे थे। तभी शौर्य आसमान से तालियां बजाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरा और बोला, वाह, मजा आ गया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जलकुल के लोग इतने कृतघ्न हो। तुमने मेरे द्वारा अपनी बेटी को ठीक किए जाने पर मुझे तुरंत महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया, और अब उसकी बीमारी वापस उभर आई तो मुझे ढूंढने लगे। शौर्य की आवाज सुनकर पलाश और वहां किनारे पर खड़े संजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोनों ने शौर्य की ओर आसमान में देखा और तुरंत कहा, शौर्य, हमें माफ कर दो। तुम जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है। कृपा करके हमारी बच्ची को ठीक कर दो। ये सुनकर शौर्य एकदम रावण स्टाइल में हंसने लगा और बोला, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके अब मुझसे मदद मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूं। अब इस बर्फ की मूरत को तड़प कर मरते हुए देखो। क्या सच में शौर्य मीरा को मारने देगा? क्या संजय और पलाश शौर्य की बातें चुपचाप सुन लेंगे? क्या शौर्य प्रतिशोध की अग्नि में मीरा उसकी योगिनी है ये भूल जाएगा? 367 अपनी अकड़ ही अलग है। एक विशाल सफेद महल के आसमान में शौर्य अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा था, और नीचे जमीन पर एक सुंदर नीले बालों वाली लड़की जमीन पर एक आदमी की गोद में पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा था और आसपास के वातावरण में ठंड की मात्रा बढ़ने लगी थी। वहीं बाकी परिवार के लोगों ने जल तत्व से बनी ऊर्जा से अपने शरीर को इस ठंड से बचाने के लिए कवच बनाए थे। जब शौर्य ने कहा कि उनके कर्मों की वजह से आज मीरा तड़प तड़प कर मरेगी, उसके पिता पलाश, उसकी मां और संजय के चेहरे काले पड़ गए। संजय ने गुस्से से कहा, तुम धोखेबाज हो। तुमने हमारे साथ छल किया है। तुमने जानबूझकर मीरा के साथ ऐसा किया था। इस पर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान दी और कहा, अरे ये गलत बात है। मैंने कहा था कि ये ठीक हो चुकी है। नहीं ना, और मैंने तुम्हें कहा था महासागर में मुझे फेंकने को। और क्या तुम्हारा अंतर्मन नहीं कह रहा था कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है? अब इसमें मेरी गलती कैसे हुई? अगर तुम लोग कुछ देर के लिए रुक जाते
मुझे होश में लाते और मुझे पूछते कि आगे आपकी पोती के साथ क्या होने वाला है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर नहीं, तुम्हें लगा कि तुम्हारा काम हो गया तो तुमने सिपाही से कहकर मुझे पानी में फेंक दिया। शौर्य संजय की ओर देखकर गुस्से से उसे डांट रहा था और संजय उसकी हर बात पर सिर्फ अपना सिर झुकाकर उसकी बात को सुन सकता था। तभी मीरा की मां अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने पल्लू को उसने झोली की तरह फैलाया और बोली, बेटा, मैं मानती हूं कि मेरी बेटी और मेरे ससुर ने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं एक मां होने के नाते तुमसे हाथ फैलाकर मेरे बेटी की जान की भीख मांगती हूं। उसे ठीक कर दो। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आए और उसने कहा, चलो, इन एहसान फरामोश लोगों में कोई तो है जो अपनी बेटी के लिए अपने हाथ फैलाने की हिम्मत रखता है। पर मेरी एक शर्त है। मैं आपकी बेटी को ठीक तो कर सकता हूं, पर उसे सामान्य जीवन जीने के लिए मेरी ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपनी बेटी को मेरी दासी बनाकर मैं जहां जाऊंगा वहां भेजेंगे तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। और साथ ही मुझे आपका जलस्तंभ चाहिए। अगर आप मेरी ये दो शर्तों को मानते हैं तो मैं आपकी बेटी को तुरंत ठीक कर दूंगा। ये सुनकर संजय सबसे पहले क्रोधित हो गया। उसने आव देखा न ताव और शौर्य पर दूर से हमला कर दिया। ये हमला जल तत्व की ऊर्जा से भरा हुआ था। पानी से बने हाथ के मुट्ठी की आकृति आसमान में बनी और सीधा शौर्य के ऊपर आकर गिर गई। सभी देखने वाले लोगों को लगा कि इस हमले में शौर्य मारा जाएगा और उसके चितले उड़ जाएंगे। पर जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर सभी लोग अचानक अपनी आंखों को बार बार मसलकर उस नजारे को देखने लगे। शौर्य ने अपनी सिर्फ एक उंगली उठाई और उसके अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और उसने उस पानी से बनी मुट्ठी को चीरकर रख दिया था। वह रोशनी की किरण उसके आर पार होते ही टकराई हुई मुट्ठी अचानक शौर्य के शरीर पर आते ही अनियंत्रित हो गई और शौर्य को सिर्फ भिगोकर चली गई। शौर्य अभी भी आसमान में खड़े होकर नीचे एकत्रित सभी लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा था। शौर्य के शरीर पर इतना पानी गिरने के बावजूद भी उसके सिर एक बाल भी भीगा नहीं था। शौर्य को अपने सामने ऐसे पूरी तरह सही सलामत देखकर सभी की आंखें फैल गई थी। शौर्य ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और कहा, जल कुल के लोग इतने अहंकारी और कृतघ्न कैसे हो सकते हैं? चलो, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उस जल स्तंभ को नहीं ले सकता। शौर्य ने अपनी उंगली को किसी चाकू की तरह सामने के स्पेस में घुमाया और उसके अंदर एक दरार आ गई। शौर्य ने उस दरार में हाथ डाला और अगले ही पल जब उसका हाथ उस दरार से बाहर वापस आया तो उसके हाथ में जलस्तंभ था। शौर्य ने उसके बाद एक नज़र संजय को देखा और फिर कहा, अगर आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो आज मैं ऐसी हरकत नहीं करता। पर आपकी एक गलती की वजह से मैं आज आपसे आपका स्तंभ लेकर जा रहा हूं। और रही बात इस बर्फ की सिली की, तो फिर ऐसा कहकर शौर्य फिर एक बार एक खतरनाक मुस्कान के साथ संजय को देखने लगा। संजय की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया और शौर्य के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही संजय शौर्य पर अपने हाथ से हमला करने वाला था, अचानक समय रुक गया। उसके साथ ही आसपास के वातावरण में चल रही सारी गतिविधियां भी रुक गई। सिर्फ संजय की आंखें हिल पा रही थी। संजय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए इस शक्ति को पहचान लिया था। उसने हैरान से मन ही मन कहा, समय की सिद्धि। और वह सिर्फ शौर्य को रुके हुए समय के बीच से आराम से मीरा को उठाकर वहां से जाते हुए देख सकता था। उसके देव स्तर के होने की वजह से भले ही समय रुक जाए, पर एक देवता स्तर के साधक की सारी इंद्रियां काम कर रही थी। संजय मन ही मन शौर्य को गालियां दे रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सामने ही उसकी सबसे प्यारी दुलारी पोती को शौर्य नाम के दानव ने उठाया और वह वहां से चला गया। शौर्य ने आसमान में एक स्पेस दरार खोली और उसके अंदर कूद गया। उसने जानबूझकर किसी भी जलकुल के सदस्य को इस बार जान से नहीं मारा, पर वो उनका नुकसान जरूर करना चाहता था। उसने उस दरार में छलांग लगाने से पहले उस विशालकाय सफेद महल को देखा और एक छोटी काले रंग की चिंगारी उसकी ओर फेंक दी। ये शौर्य की सबसे पसंदीदा नर्क अग्नि थी, जो अब इतनी शक्तिशाली थी कि किसी देवता को भी भस्म करने की क्षमता रखती थी। जैसे ही वह लपट उस महल के संपर्क में आ गई, पूरा का पूरा महल माचिस की तीली की तरह जलकर नष्ट हो गया। वहीं शौर्य के वहां से जाते ही समय वापस शुरू हो गया। संजय ने अपनी पूरी शक्ति को मुक्त किया और उस दरार की तरफ उड़ान भरी, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही वह दरार बंद हो गई। शौर्य इस वक्त उस कोहरे से बाहर आ चुका था और उसने मीरा के शरीर से बर्फीली ऊर्जा को नष्ट करके उसे होश में लाया। होश में आते ही मीरा ने अपने सामने शौर्य को देखा, फिर आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। उसे जब एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है, उसने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, नीच इंसान कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की?
ऐसा कहकर उसने हाथ उठाया और शौर्य को थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर उससे पहले एक झन्नाटेदार थप्पड़ मीरा के गालों पर पड़ा। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि मीरा आसमान से सीधा सागर के गहरे पानी में जा गिरी। जब कुछ देर बाद वह सतह पर आई, उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था और उसकी आंखें अंगारे बरस रही थी। पर उसने जब शौर्य की आंखें देखी, उसे इतना डर लगा कि उसके हाथ पैर पानी में भी तेजी से कांपने लगे। शौर्य धीरे से आसमान से उसके सामने उतरा और बोला, पहले तो मैं तुम्हारे उस बूढ़े के कहने पर तुमसे विवाह करना चाहता था, पर अब नहीं। तुम आज से मेरी दासी बनकर रहोगी। तुम्हारी यही हैसियत है। ऐसा कहकर शौर्य ने उसे पन से उठाया और बिना उसकी परवाह किए पूरी रफ्तार से वहां से उड़कर मध्य क्षेत्र की ओर जाने लगा। वहीं हवा के उच्चतम दबाव के कारण एक रति स्तर की साधक होने के बावजूद भी मीरा उसे झेल नहीं पा रही थी। उसकी सांस रुकने लगी थी, पर शौर्य को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस मीरा ने कही हुई बात घूम रही थी। इस बीमार लड़की ने ठीक होने के बाद एक पल का भी विचार नहीं किया और सीधा उसे महासागर में फेंकने का आदेश दे दिया। उसके इसी व्यवहार से शौर्य को बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर मीरा सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। आखिर जब उसे महसूस हुआ कि उसकी जान जाने वाली है, उसने अपने दूसरे हाथ से शौर्य के हाथ पर नाखून गड़ाए। जब शौर्य को चुभन महसूस हुई तो देखा कि दम घुटने के कारण मीरा का चेहरा लाल हो चुका था। शौर्य ने तुरंत रफ्तार कम की और हवा में एक और बार रुक गया। शौर्य के रुकते ही मीरा ने लंबी लंबी सांस लेना शुरू किया और आखिर में उसने शौर्य की ओर देखकर कहा, ये तुम गलत कर रहे हो शौर्य। मेरा जलकुल तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर मेरे दादू को पता चला कि तुम मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए हो, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य किसी विलेन की तरह हंसने लगा और बोला, अच्छा, वो तेरा बूढ़ा मुझे मारने आएगा। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो मुझे मारने आए। तुम फिलहाल ये सोचो कि मेरी दासी बनने के बाद तुम मेरी सेवा कैसे करोगी। ये सुनकर मीरा ने घमंड में नाक सिकुड़ी और कहा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं शौर्य। तुम एक दिन जरूर इस बात का पश्चाताप करोगे। ये सुनकर शौर्य और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने खुद को शांत किया और बोला, पश्चाताप तो तुम्हें और तुम्हारे उस बुढ़े को करना चाहिए। तुमने जो व्यवहार मेरे साथ किया वो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं था। अब जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ये तो बस मेरा अपना तरीका है तुम जैसों को सबक सिखाने का। एक बात याद रखना कि मेरी अकड़ ही अलग स्तर की है, जो तुम जैसी एक कुएं की मेढक नहीं समझोगी। उसके बाद शौर्य ने अपने कान की बाली को सक्रिय किया और मां भैरवी से संपर्क किया। उसे जब पहले आवाज आई थी वो मां भैरवी की ही थी। कुछ ही देर में शौर्य के सामने मां भैरवी का चेहरा उभरा और उसने गुस्से से कहा, आपने देखा ना इस जलकुल के लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। ऊपर से ये लड़की जो इतनी कृतघ्न है कि उसने काम होते ही मुझे मारने की कोशिश की। अब आप ही बताइए कि मैं इसका क्या करूं। दूसरी तरफ चेहरे पर स्मित लिए मां भैरवी शौर्य को किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते देख सिर्फ सुन रही थी। जब शौर्य की बात खत्म हुई तो मां भैरवी ने एक नज़र मीरा की ओर देखा और फिर कहा, तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मुझे निराश किया है मीरा। तुम्हारे दादाजी को ये बात अब नहीं, पर कुछ देर बाद जरूर पता चल जाएगी कि तुमने क्या गलती की है। ऐसा कहकर मां भैरवी ने अपने एक उंगली को मीरा के माथे पर रखा और उसके माथे से उसकी तीव्र बर्फ की ऊर्जा को निकाल लिया। फिर उन्होंने शौर्य को देखा और कहा, शूरभैरव, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी जल तत्व की योगिनी का चुनाव गलत किया है। उसके लिए मैं तुम्हारी क्षमा प्रार्थी हूँ। इस लड़की को अब उसके कुल में भेज दो। इसे तुम्हें अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसकी योगिनी विरासत निकाल ली है। अपना आदेश सुनाकर मां भैरवी ने शौर्य की और बात सुनने की कोशिश नहीं की और संपर्क को खंडित कर दिया। शौर्य को इस बात पर गुस्सा तो आया, पर उसने मीरा को देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम इस भैरव की योगिनी बनने वाली थी, मगर तुम्हारा चरित्र उसके अनुरूप नहीं है। तुम अब वापस अपने कुल जा सकती हो, क्योंकि अब तो तुम मेरी दासी बनने के लायक भी नहीं रही। ऐसा कहकर शौर्य ने एक दरार स्पेस में बनाई और उसके अंदर मीरा को किसी कचरे की तरह फेंक दिया। मीरा के चले जाने के बाद भी शौर्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने एक जोरदार प्रहार नीचे हिचकोले खा रहे महासागर पर कर दिया। उसके बाद शौर्य ने खुद को शांत किया और वहां से आगे की ओर जाना जारी रखा। इधर जलकुल के आसमान में स्पेस में दरार बनी और उसके अंदर से मीरा निकलकर बाहर आ गई, या कहे कि फेंकी गई। मीरा को महसूस करते ही संजय तुरंत हवा में उड़कर उसके सामने गया और उसने मीरा को पकड़ लिया। जैसे ही उसने मीरा को जांचा तो उसने मीरा के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा, पर उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, पर उसकी नक्शे उसके माथे पर ही टिकी हुई थी। संजय ने देखा कि उसके माथे पर बने बूंदों के निशान गायब हो चुके हैं तो उसे कुछ याद आया। वही भविष्यवाणी जो मीरा के जन्म के वक्त हुई थी।
संजय मीरा के चेहरे को देखकर बड़बड़ाने लगा। दैवी योजना, योगिनी की विरासत, भैरव का आगमन। अपने दादा को ऐसे चिंतित होकर बड़बड़ाते हुए देखकर मीरा ने रोते हुए कहा, दादू मैं जब बाहर थी तो शौर्य ने किसी संपर्क करने वाले यंत्र से किसी खूबसूरत औरत के साथ बात की और उसने मेरे चरित्र के बारे में उससे बात की। उसके बाद उस औरत ने मेरे माथे को उस यंत्र के उस पार से छुआ और कुछ नीले रोशनी जैसा निकाल लिया। अब मुझे मेरी शक्तियां महसूस नहीं हो रही है। अपनी पोती की बात सुनकर संजय के आंखों में आंसू तैर गए और फिर उसने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अब हमारे जलकुल का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता गुड़िया। हमने दैवी योजना को बदलकर रख दिया है। शायद यही मेरे पापों की शिक्षा है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अपने दादा की ऐसी बातें सुनकर मीरा और भी अधिक भ्रमित होने लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप क्या बोल रहे हैं दादू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर संजय ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, गुड़िया जो लड़का अग्निकुल से आया था वो कोई सामान्य लड़का नहीं था। वो हमारी परीक्षा ले रहा था और हम उसकी परीक्षा में असफल हो गए। हमने उसे क्रोधित कर दिया है। अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी पलाश और उसके कुछ सिपाही दौड़कर आए और संजय के सामने आकर आन से उतरे और बोले, महामहिम अनर्थ हुआ। हमारा कोहरे का मायाजाल टूट रहा है। किसी भी वक्त अब हम सभी के सामने आ जाएंगे। पलाश की बात सुनकर संजय का चेहरा और भी अधिक उतर गया। उसे अब जलकुल के अंत की शुरुआत साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इधर शौर्य अभी भी क्रोध में आगे बढ़ रहा था। अगले 3 दिनों तक इस बार शौर्य ने उड़ना जारी रखा। जब उसे थकान महसूस होने लगी तो भी वह उड़ते हुए जा रहा था। तभी सिस्टम ने ना रहकर कहा, होस्ट इस तरह किसी और का गुस्सा खुद पर मत निकालो। अब तुम्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने अपनी रफ्तार को धीमा किया तो उसने आसपास नजर दौड़ाई। इस वक्त रात होने लगी थी और रात के गर्द अंधेरे में शौर्य को कुछ दूरी पर रोशनी के दिए दिखाई दे रहे थे। शौर्य ने आराम करने का सोचा और सीधा उस रोशनी की ओर बढ़ गया। लेकिन शौर्य ने इस वक्त रिहायशी इलाके में जाना सही नहीं समझा और बाहर ही जंगल में अपनी रात बिताने का नियोजन किया। ये किस जगह शौर्य पहुंच गया है? क्या यहाँ एक और मुसीबत शौर्य का इंतजार कर रही है? क्या मां भैरवी शौर्य के लिए जल तत्व की दूसरी योगिनी समय रहते ढूंढ पाएगी? 368 स्वयंवर का आमंत्रण। शौर्य मध्य क्षेत्र के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसे जलकुल का मुख्य ठिकाना मिला पर जलकुल के लोगों के बुरे बर्ताव के कारण शौर्य नाराज हो गया और उसने जलकुल का जलस्तंभ छीन लिया। साथ ही उसने मीरा को किडनैप करके अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। पर मां भैरवी के कहने पर शौर्य ने मीरा को वापस जलकुल में फेंक दिया और जलकुल की दिव्य सारणी को नष्ट करके वहां से निकल गया। जब गहरी रात हो चली थी उस वक्त शौर्य लगभग मध्य क्षेत्र के पास पहुंच चुका था पर अभी भी आधे दिन का सफर बाकी था। पर उसे रास्ते में रात के घने अंधेरे में बीच महासागर में एक और द्वीप मिला। पर यह द्वीप जलकुल के द्वीप की तरह छिपा हुआ नहीं था। पर शौर्य ने रिहायशी इलाके में जाने की बजाय बाहर ही जंगल में रुकना पसंद किया। शौर्य ने सबसे पहले उस विशाल द्वीप को स्कैन किया। उसके बाद उसे तुरंत महसूस हुआ कि द्वीप के एक कोने में घने झाड़ियों के बीच एक सुरंग बनी है, जिसके अंदर इस वक्त कोई नहीं है। शौर्य सीधा उस सुरंग के अंदर चला गया और उसने वहां जाकर अपनी अगले पड़ाव की साधना को शुरू करने की तैयारी कर ली। शौर्य ने सबसे पहले अपनी अमृत कढ़ाई निकाली और अपने लिए साधना के लिए लगने वाली 3 गोलियां बनाई। सिस्टम के मुताबिक शौर्य को अपने रथी और महारथी स्तर को पूर्ण करने के लिए और सहस्र विषाक्त सिद्धि को अपने शरीर में समायोजित करने के लिए उसे 3 औषधि गोलियां बनानी थी। सबसे पहले सहस्त्र विष गोली, उसके बाद असीम समर गोली और त्रयंबक बूटी। तीनों गोलियों को साधने के बाद ही शौर्य पूरी तरह से अपने पंचतत्वों से बने अपने शरीर के अंदर बसे उस ग्रह को उज्ज्वलित कर पाएगा। शौर्य ने पूरी रात बैठकर उस सुरंग के अंदर 3 गोलियां बनाकर तैयार की। उसके बाद उसने सारा सामान समेट लिया और उस सुरंग से बाहर आ गया। इस वक्त सूर्योदय हो चुका था और अंदाजे से सुबह के 8 बज रहे थे। शौर्य ने आसमान में चमक रहे सूर्यदेव को प्रणाम किया और फिर रिहायशी इलाके की ओर निकल गया। चलते चलते उसने अपने जादुई कपड़े को आदेश देकर खुद के लिए आरामदायक पहनावा चयन किया। इस वक्त शौर्य ने कमर से नीचे तक का लंबा कुर्ता पहना था। उसके ऊपर अंगरखा जो नीले रंग का था, नीचे पायजामा और कमर पर शेला कसकर बांध दिया, जिसके एक छोर पर अग्निकुल का निशान सुनहरे रंग में चमक रहा था। शौर्य ने अपने लंबे बालों को थोड़ा छोटा किया और एक चोटी में बांध दिया। अपने माथे पर त्रिपुंड लगा लिया और गले में मोतियों का कंठा पहन लिया। शौर्य को देखकर अब वह किसी भी एंगल से कोई गरिया या गरीब लड़का बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस वजह से उसे गरीब समझकर शहर में आने न देने की बात अब मुश्किल थी।
शौर्य जैसे जैसे जंगल को पार करके आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके कानों पर लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। ये जंगल किसी विश्ववृत्तीय जंगल की तरह था, घना और लंबा चौड़ा। शौर्य जैसे तैसे घनी झाड़ियों से बाहर निकला और अपने सामने एक विशाल लाल पत्थरों से बनी दीवार को देखा। दीवार के मध्य में एक प्रवेश द्वार था और उस प्रवेश द्वार के सामने 2 पहरेदार खड़े थे। ये पहरेदार देखने में काफी शक्तिशाली थे। उनकी साधना महारथी स्तर की लग रही थी। वहीं इतने शक्तिशाली योद्धाओं को पहरेदार बनाने के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही शक्तिशाली होने चाहिए। शौर्य ने तभी प्रवेश द्वार के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा, उदकपुरी। उदकपुरी नाम सुनकर ही शौर्य समझ गया कि वो किसी जल तत्व से संबंधित क्षेत्र में आया हुआ है, पर वो ये जरूर कह सकता है कि ये लोग जलकुल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। शौर्य सीधा प्रवेश द्वार पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसकी पहचान पूछी तो शौर्य ने अपनी कमर का शेला दिखाया और उसके निशान को दिखाते हुए बोला, मैं अग्निकुल से हूं। मुझे मध्य क्षेत्र की ओर जाना है। थोड़ा थकने की वजह से सोचा थोड़ा उदकपुरी में रुक लूं। ये सुनकर उस पहरेदार ने 4 उंगलियां दिखाई। शौर्य ने तुरंत अपने कमर की थैली में हाथ डाला और 4 मध्यम स्तर के आध्यात्मिक पत्थर निकालकर उनके हाथ में रख दिए। पहरेदार ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसने तुरंत कहा, अंदर जाने के लिए तुम्हें 4 उच्च आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। ये सुनकर शौर्य ने पहले दिए हुए 4 पत्थर वापस लिए और 4 दूसरे उच्च आध्यात्मिक पत्थर उनके हाथ में रख दिए। पहरेदारों ने तुरंत शौर्य को अंदर जाने की अनुमति दे दी। शौर्य ने अपने हाथ पीछे बांधे और आराम से टहलते हुए उस शहर के अंदर कदम रखा। शौर्य के सामने एक प्रशस्त शहर था जिसकी दीवारें उसकी अमीरी और संपन्नता दर्शा रही थी। ये पूरा शहर तटबंदी से घिरा हुआ था और बीच में बसा शहर किसी काल्पनिक दुनिया के शहर की तरह लग रहा था। शहर के बीच एक चौड़ा रास्ता था जो इस शहर को 2 हिस्सों में बीच से अलग करता था। वहीं आगे जाने के बाद से एक और आड़ा रास्ता था जो शहर को फिर एक बार बीच से अलग करता था। इन 2 रास्तों के अलावा समांतर रूप से गलियां बनी हुई थी जिनके रास्ते थोड़े कम चौड़े थे, पर फिर भी 2 रथ एक साथ यहां से गुजर सकते थे। शहर के दोनों मुख्य रास्ते एक दूसरे को बराबर मध्य में छेद रहे थे और दोनों रास्तों के दोनों तरफ सिर्फ दुकानें बनी हुई थी। उन दुकानों के पिछले हिस्सों में लोगों के घर भी बने हुए थे। वहीं बीच का मुख्य रास्ता शहर से होते हुए आगे जाकर प्रशासकीय इलाके में जा रहा था। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े महल बने हुए थे। ये सारे महल इस शहर के राजकर्ताओं के थे। इनमें सेनापति, राजा, मंत्री, संतरी और उनके परिवार रहते थे। वहीं उनके निवास स्थानों से दूरगर्द झाड़ियों के अंदर कुछ इमारतें बनी हुई थी और इन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये इमारतें असल में कालकोठरियां थी जहां इस राज्य के गुनहगारों को रखा जाता होगा। शौर्य दोनों रास्तों के बीच बने चौराहे पर खड़े होकर अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे शहर को स्कैन कर रहा था। इस बार उसे जलकुल की तरह यहाँ कुछ भी उठापटक करने की कोई इच्छा नहीं थी। शौर्य ने जब पूरे शहर की रचना का अंदाजा लगा लिया तो वह चौराहे पर बने एक होटल के अंदर चला गया। यहाँ आकर उसने अपने लिए शाकाहारी खाना मंगवाया और वहां बैठ गया। कुछ ही देर में एक नौकर हाथ में एक चीनी मिट्टी के बर्तन में सोमरस लेकर आया और शौर्य के सामने रखकर वहां से चला गया। शौर्य ने अपना प्याला भरा और उसका स्वाद लेने लगा। तभी उसे बगल की टेबल पर हो रही बात सुनाई दी। तुम्हें पता है आज उदकपुरी की राजकुमारी इंदुजा अपना स्वयंवर करने वाली है। आज तीसरे प्रहार में स्वयंवर का कार्यक्रम होने वाला है। तभी दूसरा आदमी बोला, ये इन राजघरानों के लोगों के शौक ही अजीब है। अब भला अच्छा लड़का ढूंढकर अपनी बेटी के हाथ पीले करने की बजाय ये राजा अपनी बेटी को खुद अपना वर चयन करने भेज रहा है। ये किस भी तरह से मुझे तो सही नहीं लगता। कोई भी समझदार आदमी ऐसे स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेगा। ये सुनकर पहला आदमी उसकी बात को झुठलाते हुए बोला, अपनी शक्ल देखी है, तुझे कोई उस मंच पर झाड़ू मारने भी नहीं बुलाएगा। और रही बात बाकी लोगों के इसमें हिस्सा लेने की तो सुन, पिछले 4 दिनों से राजा ने मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र के लोगों को न्योता भेजा है और वो सभी लोग यहाँ पहले ही आ चुके हैं। आने वाले सभी के सभी लोग बलशाली परिवारों में से एक है। कुछ तो बड़े बड़े साम्राज्य के राजकुमार हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि धराकुल का वर्तमान राजकुमार अनय भी यहाँ आया हुआ है। और दिव्य गुरुकुल का दिव्य पुत्र हरीश भी इस स्वयंवर में भाग लेने आया है। तभी दूसरे आदमी ने पूछा, इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या उस योद्धा को किसी कुल से होना जरूरी है? क्या है इस स्वयंवर के पात्रता निकष? उसकी बात पर पहले आदमी ने समरस का एक घूंट लिया और जुबान को चटकाकर बोला, इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पात्रता के निकष पहले ही तय किए गए हैं। इसमें कोई भी योद्धा सम्मिलित हो सकता है, बस उसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसकी साधना का स्तर आयाम सम्राट या उससे ऊपर का होना चाहिए।
ये सुनकर दूसरे आदमी ने अपने हाथ का प्याला टेबल पर पटका और बोला, अगर ऐसी ही बात है तो राजा को ये साफ साफ बताना चाहिए कि सिर्फ कुछ बड़े कुल और राज्य के लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई गरीब इतनी कम उम्र में इतनी साधना को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब तक उसे अपने परिवार का साथ ना मिला हो वो इतनी तेजी से अपनी साधना को इस स्तर तक नहीं ले जा सकता। ये सुनकर पहले आदमी ने कंधे उचकाए और फिर एक बार बोला, मैंने तो ये भी सुना है कि उदक कुल का राजा ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि 4 दिन पहले राजा को अचानक कोई साक्षात्कार हुआ था। तभी दूसरा आदमी थोड़ा सोचते हुए अपनी नजरों में कमीनापन लाते हुए बोला, वैसे ये राजकुमारी दिखती कैसी है? इस बात पर पहला आदमी भी उसकी नजरों को समझकर मुस्कुराया और बोला, वो इतनी खूबसूरत है कि अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है। उसकी खूबसूरती के चक्कर में आज भी कई राज्य डूब जाएंगे। इतनी खूबसूरत है वो। ये सुनकर दूसरा आदमी तुरंत बोला, क्या हम उसे देख सकेंगे? इस बात पर पहला आदमी बोला, हाँ भाई, तू इसे देख सकता है। तू जब वन में गया था उस वक्त राजा ने पूरे शहर को आमंत्रित किया था। ये स्वयंवर राज्य के मुख्य अखाड़े में होने वाला है। तभी दूसरा आदमी बोला, यार, पर यह स्वयंवर किस आधार पर होने वाला है? क्या राजकुमारी सिर्फ चेहरा देखकर अपना वर चुनेगी या सहभागियों को खुद को सिद्ध करना होगा? ये सुनकर पहला आदमी हंसने लगा और बोला, नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है। राजा के पास एक बक्सा है जिसे एक खास विधि से बंद किया गया है। अगर इन योद्धाओं में से कोई भी इस बक्से को बिना हाथ लगाए खोल देता है तो राजकुमारी उस व्यक्ति या लड़के से तुरंत विवाह कर लेगी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर शौर्य ने अपना खाना खत्म किया और वहां से तुरंत बाहर निकल आया। शौर्य अब जल्द से जल्द इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए सोच रहा था। उसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी, उसे सिर्फ उस बक्से को देखना था। इसका कारण बहुत आसान था। शौर्य के पास एक चाबी की सारणी थी। शौर्य ने आज तक उस चाबी की सारणी को मन ही मन बनाकर देखा था, पर वह बनती तो थी पर उसे कहाँ लगाना है ये वो नहीं जानता था। बात ऐसी थी कि शौर्य के पास कोड थे मगर प्रोग्रामिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। शौर्य इसीलिए इस चाबी को उस बक्से के ऊपर आजमाना चाहता था। असल में पौराणिक काल में सारणियों का उपयोग ऐसे खास वस्तुओं को बंद करके रखने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के चक्र में सारणी से ताला और चाबी बनाने की कला खत्म हो गई। इसीलिए अब सारणी से चाबी बनाने का ज्ञान सिर्फ शौर्य के पास था, किसी और के पास नहीं था। शौर्य टहलते हुए स्वयंवर जहां होने वाला था वहां पहुंच गया। ये पुराने समय में बनाया गया अति प्राचीन अखाड़ा था। इसके चारों तरफ बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तरह लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी। बीचों बीच वहां एक मैदान था जिसके अंदर नरम रेत थी। उस मैदान के बीचों बीच एक टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर एक वस्तु कपड़े से ढककर रखी हुई थी। वहीं उस मैदान में ही एक कोने में गोलाकार रचना में कुर्सियां रखी हुई थी। लेकिन अभी तक वहां बैठने के लिए कोई नहीं आया था। इस वक्त सिर्फ लोग यहां तैयारियां कर रहे थे। शौर्य ने देखा कि अभी इस स्वयंवर के लिए बहुत समय है तो उसने बाहर जाकर बाजार में थोड़ा और घूमना सही समझा। शौर्य बाजार में बेची जाने वाली अजीब अजीब चीजों को देखते हुए उस अखाड़े के आसपास ही घूम रहा था। साथ ही उसने बाजार से यहाँ के उदक कुल के राजा और उसके परिवार की जानकारी भी जुटाई। उदक कुल जल कुल का ही एक अंग था, पर इनके पास इनका अपना शक्ति स्तंभ नहीं था और न ही इन्हें कोई द्वयम शक्ति स्तंभ दिया गया था। तत्व कुल के सदस्य होने के बावजूद भी इन्हें दानव आयाम के द्वार को खोलने और बंद करने के समय सिर्फ एक सेना की आपूर्ति करने वाला कुल ही समझा जाता था। जब उदक कुल की स्थापना हुई तब इनके पहले महाराज ने जल कुल से पूरे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने उसके बाद उनके साथ कभी भी युद्ध में जाने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज सभी उस कुल के लोगों को सभी जल तत्व के मुख्य कुल और उपकुल अपना हिस्सा नहीं मानते। आज के समय में उदक कुल जल तत्व के योद्धा होने के बावजूद भी हरे कपड़ों को परिधान करते हैं और जीवन कुल से खुद को संबंधित मानते हैं। शौर्य ने ये सारी बातें जानने के बाद पूरे परिस्थिति का अंदाजा लगा लिया था। अब बस उसे इंतजार था इस स्वयंवर के शुरू होने का। जब तीसरे प्रहर का समय हुआ सभी लोग जल्दी जल्दी उस अखाड़े के अंदर जाने लगे। वहीं कुछ लोग वहां बैठे सिपाहियों के पास जाकर अपना नाम भी दर्ज करवा रहे थे। शौर्य ने भी ज्यादा कुछ सोचा नहीं और अपना नाम और कुल का नाम उसने उस सिपाही के पास दर्ज करवा दिया। अपना काम पूरा करने के बाद शौर्य बाकी सम्मिलित होने वाले लोगों के साथ उनके लिए निर्धारित जगह पर जाकर खड़ा हो गया। तभी शौर्य की नजर खाकी कपड़े पहने एक युवा की ओर गई। ये धरा कुल का राजकुमार था। उसकी नाक ऊंची थी और उसकी आंखों से घमंड पानी की तरह टपक रहा था। उसके पीछे 4 लोग अपने हाथ बांधकर खड़े थे। अने इस वक्त एक खास कुर्सी पर बैठा था। अने से कुछ दूरी पर एक और लड़का बैठा था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे।
उसके कपड़ों के सफेदी की चमक इतनी थी कि आंखें चौंधिया जा रही थी। इस युवा के आसपास सुनहरे रंग की आभा निकलकर बाहर आ रही थी। उसे देखकर पवित्रता का आभास हो रहा था, पर उसका चेहरा देखने पर उसकी पवित्रता अचानक गायब होकर सामने वाले को उसे 2 थप्पड़ मारने की इच्छा हो जाती थी। इसका कारण था इसके चेहरे पर बने अकड़ और घमंड के भाव। शौर्य ने जब इसे देख तो उसकी भी इच्छा उसे थप्पड़ मारने की हुई थी। ये था दिव्य गुरुकुल का दिव्य पुत्र हरीश। इन दोनों के अलावा बाकी कुलों के और राज्य और साम्राज्यों के राजकुमारों को यहाँ बैठने के लिए कुर्सियां लाकर दी थी। पर जो लोग आम लोग के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाते थे उन्हें सिर्फ खड़ा ही रहना था। शौर्य को इस बात से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्या शौर्य इस स्वयंवर में तबाही मचाने वाला है? क्या शौर्य खोल पाएगा इस बक्से को? क्या इस बक्से में कुछ खास रखा है? क्या इंदुजा बन गई है जल तत्व की योगिनी? 369 है कोई माइका लाल। उदकपुरी द्वीप पर राजकुमारी इंदुजा का आज स्वयंवर होने वाला था। इस स्वयंवर में धराकुल का राजकुमार अनय और दिव्य गुरुकुल का दिव्य पुत्र हरीश आए हुए थे। शहर के सबसे बड़े और प्राचीन अखाड़े के अंदर ये स्वयंवर रखा गया था। इस स्वयंवर में आए हुए लोगों को बैठने के लिए पूरे अखाड़े में व्यवस्था की थी। शहर का छोटे से लेकर बड़ा, आदमी औरतें सभी लोग इस स्वयंवर को देखने के लिए आज इस जगह पर आए हुए थे। पूरा अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए सभी पात्र लोगों को अनुमति थी। शौर्य इसके लिए पात्र था तो उसने भी इसमें हिस्सा लिया और अखाड़े के अंदर सम्मिलित होने वाले लोगों में जाकर खड़ा हुआ। शौर्य जिस जगह खड़ा था उस जगह से शौर्य हर तरफ देख सकता था और उसने वहां अन्य और हरीश को भी देखा था। शौर्य इन दोनों को भी पसंद नहीं करता था। इसका कारण बहुत आसान था कि धराकुल ने उसके कुल के साथ जो किया उसका अभी तक हिसाब नहीं हुआ था और दिव्य गुरुकुल के दोनों आचार्यों ने उससे उसके खजाने चुराने की और उसे मारने की कोशिश की थी। जब शौर्य ने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में तीव्र हत्या की इच्छा उत्पन्न हुई, जिस वजह से वाहन बैठे हरीश और अनय को अचानक ठंडी भर गई। उन्होंने ऐसा तीव्र हत्या का इरादा आज तक महसूस नहीं किया था, पर शौर्य ने तुरंत अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तभी शौर्य की बगल में एक पुराने और मैले कपड़े पहनकर एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने उसकी बगल में आकर कहा, और दोस्त तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सभी लोग दी हुई परीक्षा को पार करके आज लड़की को लेकर जा पाएंगे? लड़के को अपने साथ इतने बिंदास होकर बात करते हुए देखकर शौर्य की भौहें उठ गई। उसने तिरछी नजरों से उस लड़के को घूर कर देखा और फिर बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? हमारा काम सिर्फ अपना नसीब आजमाना है। शौर्य का उत्तर सुनकर उस लड़के ने शौर्य की पीठ थपथपाई। फिर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा मेरे दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि इनमें से कोई भी इस बक्से को खोल नहीं पाएगा। इसे यहां मौजूद लोगों में से सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं। उस लड़के का आत्मविश्वास देखकर शौर्य थोड़ा हैरान हो गया। उसने मुड़कर उस लड़के से पूछा, अच्छा तो तुम भी सारणी बनाना जानते हो? ये सुनकर उस लड़के ने नामे अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं मैं भला इतना नसीबवान कहाँ, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ तलवार चलाना सिखाया है और ये रही मेरी सखी। इसके दम पर मैं उस बक्से को खोलने की बात कर रहा था। ये सुनकर शौर्य को हंसे या रोए ये समझ नहीं आ रहा था, पर इस स्वयंवर के नियम सिर्फ ये कह रहे थे कि इस बक्से को हाथ नहीं लगाना है, पर वो दूसरी वस्तु को लेकर उसे स्पर्श कर सकते हैं। शौर्य को अब जाकर क्लिक हुआ कि बाकी आम लोग भी इस स्वयंवर में क्यों इतने आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तभी नगाड़ों के बजने की आवाज हुई और उस अखाड़े के पिछले द्वार से उदकपुरी के दोनों राजकुमार कंधों पर पालकी लेकर आ रहे थे। शौर्य दूर से भी उस पलकों के अंदर बैठी लड़की को साफ साफ देख सकता था, पर उसका चेहरा ढका होने की वजह से उसे सिर्फ इतना ही दिख रहा था कि ये एक लड़की है। दोनों राजकुमारों ने उस पालकी को अखाड़े के मैदान के बीच बने चबूतरे पर रखा। पालकी को नीचे रखते ही उसका पर्दा खुला और उसके अंदर से सबसे पहले दूध जैसे सफेद पैर बाहर निकले जिनके ऊपर मेहंदी लगी हुई थी। उसके बाद लाल शादी के जोड़े में एक लड़की बाहर आई। उसकी ऊंचाई किसी आम इंसान से अधिक थी और वह पतली और नाजुक लग रही थी। उस लड़की ने चुनरी से अपना सिर ढका हुआ था, पर उसे देखकर छोटा बच्चा भी बता सकता था कि ये लड़की भला की खूबसूरत है। वह लड़की उसके बाद चबूतरे पर रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके कुर्सी के पीछे उसके दोनों भाई हाथों में खुली तलवारें लेकर खड़े हो गए। तभी प्रवेशद्वार से सुनहरे कपड़े और ढेर सारे आभूषण पहने उदकपुरी के महाराज और महारानी अंदर आए। उन दोनों ने अपने लिए निर्धारित आसन को ग्रहण किया और जाकर उस पर बैठ गए। तभी प्रधानमंत्री सभी के सामने आए और उन्होंने हाथ उठाया।
उनके हाथ उठाते ही पूरी जनता एकदम से चुप हो गई। लोगों के शांत होते ही प्रधानमंत्री ने अपना पेरिस दिया और फिर सारे नियम समझाने लगा। जब सब कुछ समझाकर हुआ तो प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर वह लाल कपड़ा हटा दिया जो उस वस्तु को ढके रख रहा था। कपड़ा हटते ही सभी के सामने लाल रंग की लकड़ी से बना हुआ एक बक्सा आया। उस बक्से के अंदर से हल्की हल्की सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी। शौर्य ने जब ये अनैसर्गिक आभा को महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। शौर्य उस बक्से की सतह पर एक सारणी को उकेरा हुआ देख सकता था। साथ ही इस बक्से के ऊपर बनी सारणी को उसकी चाबी बनाकर उसके बीच में रखा जाए तो वह तुरंत खुल जाएगा। शौर्य की आंखें चमक गई पर उसने तुरंत अपनी आंखों की चमक को छुपा दिया। तभी उसकी बगल में खड़ा लड़का बोला, मित्र, अगर मैंने इस बक्से को तोड़ दिया तो क्या सच में राजा मुझ जैसे गरीब को अपनी बेटी ले जाने देगा? उसके सवाल पर शौर्य ने कहा, अगर राजा तुम्हें उसे नहीं लेने दे रहा तो अपनी तलवार का उपयोग करो ना। तभी वह लड़का सिर हिलाकर बोला, मित्र, मेरे गुरु ने मुझसे प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने तलवार का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करूंगा। अगर मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनकी आत्मा वापस नीचे आकर पीट देगी। उस लड़के का ये मासूम जवाब सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर शौर्य ने कहा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें लगता है काफी अच्छी शिक्षा दी है, पर मुझे तुम्हारी बात से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने गुरु की आज्ञा को आधा अधूरा अनुपालन कर रहे हो? शौर्य का सवाल सुनकर वह लड़का कुछ समझ नहीं पाया और वह कंफ्यूज होकर शौर्य को ही देखने लगा। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तलवारबाजी सिखाई है सिर्फ दूसरों की रक्षा के लिए, पर अब तुम ही सोचो, अगर तुमने इस तलवारबाजी का उपयोग पहले अपनी रक्षा के लिए नहीं किया तो तुम दूसरों की क्या रक्षा कर पाओगे? शौर्य की बात सुनकर वह लड़का गहरे विचार मंथन में डूब गया। इधर राज्य के प्रधान ने आखिर में वहां लगी छोटी घंटी बजा दी और कहा, इस स्वयंवर की परीक्षा को शुरू किया जाए। सबसे पहले बड़े कुल और राजघराने के युवा इसमें भाग लेंगे। अगर ये असफल हो जाते हैं तो आम लोगों को मौका दिया जाएगा। प्रधान की बात खत्म होते ही सबसे पहले अंगारनगर का राजकुमार खड़ा हुआ। ये राजकुमार धरती के किसी अफ्रीकी देश से आया हुआ हो ऐसा लग रहा था। उसकी आंखें और दांत खड़ी धूप में भी चमक रही थी। उसका शरीर काफी तगड़ा और हट्टा कट्टा था। उसके चलने से जमीन में कंपन आ रहे थे। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट के आसपास होगी। अंगारनगर के राजकुमार ने स्टेज पर जाकर उस बक्से को देखा और दूर से ही अपना मुंह खोलकर किसी अजगर की तरह फुफकार मारी। उसके ऐसा करते ही उसके गले की जगह लाल हो गई। अगले ही पल उसके मुंह से लावा किसी पिचकारी की तरह उसके मुंह से निकला और उस बक्से पर जाकर गिर गया। उस लावे का तापमान इतना ज्यादा था कि वहां के वातावरण का तापमान भी तुरंत बढ़ गया। पर बक्से के ऊपर बनी सारणी किसी कवच की तरह उस पर सक्रिय हो गई और वह लावा उस बक्से को छू भी नहीं पाया। ये देखकर वहां बैठे बाकी राजकुमार और बड़े कुलों राजकुमार इस बात पर हंसने लगे। तभी वातकुल के राजकुमार ने खड़े होकर आगे बढ़ना शुरू किया। उसने आकर अंगार कुल के राजकुमार के कंधों पर हाथ रखा और उसे वापस जाने का इशारा किया। अंगार कुल का राजकुमार सिर झुकाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वात कुल के राजकुमार ने अपने दोनों हाथों को बक्से के सामने जोड़ा और धीरे धीरे अपने दोनों जुड़े हुए हाथों को एक दूसरे से दूर लेना शुरू किया। उसके हाथ में सभी ने एक तीव्र गति से घूमते हुए वात चक्र को देखा। ये चक्र किसी गाड़ी के टायर की तरह घूम रहा था। उसके अंदर से घर्षण की आवाज आ रही थी जो कानों को लगभग चुभने लगी थी। उस राजकुमार ने एक बार बक्से को देखा और तुरंत उस चक्र को बक्से के ऊपर छोड़ दिया। अगले ही पल वह चक्र तेजी से जाकर बक्से से टकराया और वहां जोरदार धमका हुआ। हर तरफ धूल और रेत उड़ गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, न ही कुछ दिखाई दे रहा था। जब धूल और रेत सभी की नजरों से हट गई तो सभी ने देखा कि बक्सा जैसा का वैसा ही है। तो वातकुल के राजकुमार का मूड खराब हो गया और पैर पटकते हुए वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके सभी राजकुमारों ने अपना बल इस बक्से को खोलने में आजमाया, पर किसी से भी कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वहां बैठे राजा का मनोधैर्य खत्म होने लगा था। आखिर में अब बारी थी अनय की। अनय ने आकर स्टेज के सामने खड़े होकर उस बक्से के सामने किसी मेढक की तरह बैठकर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और बक्से की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए उसने दांत पिसे। अगले ही पल जमीन के अंदर से 2 हाथ जो कि मिट्टी से बने थे बाहर निकले। इन हाथों में विशालकाय हथौड़े थे। अनय ने अपनी ऊर्जा से उन हथौड़ों को उस बक्से पर दे मारा। हमला इतना घातक था कि उस हमले से हर तरफ शक्तिशाली कंपन की तरंग फैल गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस बक्से के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर अनय चिढ़ गया।
उसने गुस्से से जाकर उस टेबल पर लात मारी और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठने की बजाय वहां से मुड़कर बाहर जाना ही सही समझा। इसके बाद इन उच्च कुलों और गुरुकुलों के लोगों में सबसे अंत में हरीश उठकर स्टेज पर आया। उसने आए हुए लोगों को एक बार हाथ उठाकर किसी सेलिब्रिटी की तरह इशारा किया। उसकी इस हरकत से वहां बैठे लोगों ने भी चिल्लाना और चीखना शुरू किया, खासकर जवान लड़कियों ने। इसका कारण भी बहुत आसान था, क्योंकि ये दिव्य पुत्र किसी चीखने से कम नहीं था। हरीश उसके बाद अपनी कमर से एक टोकन निकाला और उस पर कुछ मंत्र बोले और उसे उस बक्से की तरफ फेंक दिया। उस लकड़ी से टोकन से एक प्रकाश निकला और उसने असल में उस बक्से पर बनी सारणी को नष्ट करने का प्रयास किया। वह प्रकाश किसी किरण की तरह सारणी के अक्षरों को मिटाने की कोशिश कर रहा था, पर वह सारणी थी कि आगे ये किरण अक्षर मिटाते हुए जा रहे थे और पीछे वही अक्षर वापस प्रकट हो रहे थे। लगभग 10 मिनट तक ये खेल चलता रहा। आखिर में वह लकड़ी का टोकन हवा में कांपने लगा और तकड़ों में बिखर कर नष्ट हो गया। ये नज़ारा देखकर हरीश को भी बहुत गुस्सा आया, पर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया और बड़ी ही अकड़ के साथ वह वहां से वापस बाहर चला गया। ये देखकर सारे राजपरिवार के लोगों के चेहरे उतर गए। उनकी अपेक्षा थी कि कोई ना कोई बड़े कुल का राजकुमार इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इधर शौर्य के साथ खड़े आम लोगों में से कई लोग तो इन्हें असफल होते देखकर ही वहां से पीछे हट गए, जिस वजह से आम लोगों की संख्या भी कम हो गई। पर फिर भी शौर्य के सामने 20 से भी अधिक लोग थे। प्रधान ने एक बार फिर स्टेज पर आकर लोगों को देखा और वहां से पीछे हटते हुए लोगों को देखकर चिढ़ाते हुए कहा, लगता है समरलोक के योद्धा अब पहले जितने प्रतिभाशाली नहीं रहे। अभी तक एक भी योद्धा इस बक्से को खोल नहीं पाया। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हारे योद्धा होने में कोई फायदा नहीं है। क्या है कोई माइका लाल हो इस बक्से को खोल सके? ये देखकर शौर्य ने शांति से अपना हाथ उठाया। उसके बाद उसके बगल में खड़े दूसरे लड़के ने भी आत्मविश्वास से अपना हाथ उठाया। उनके सामने खड़े बाकी बचे 18 लोगों ने भी अपने हाथ तो उठाए, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसके बाद प्रधान ने आम लोगों को आगे बढ़कर प्रयास करने का आमंत्रण दे दिया, जिसके बाद आम लोगों में से कई उच्च साधना वाले साधक आगे बढ़ गए और उन्होंने भी अपना नसीब आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक महाशय ने तो फरसा उठाया और उस बक्से के ऊपर दे मारा, पर उसका परसा किसी रेत की तरह उसे छूते ही बिखर गया। तभी शौर्य के आगे खड़े उस लड़के की बारी आई जो शौर्य के साथ इतनी देर से बातें कर रहा था। जब वह स्टेज पर पहुंचा तो सभी लोगों की हंसी छूट गई। हर कोई उसके कपड़ों को देखकर उस पर हंसने लगा। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भिखारी, तू कटोरा लेकर नहीं आया क्या? आजकल भिखारी हाथ में तलवार लेकर भीख मांगते हैं। ऐसे ही कई लोगों ने उस पर तंज कसे और उसका अपमान किया, पर वह लड़का नहीं रुका और बक्से के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब वह बक्से के सामने खड़ा हुआ, उसने मैले कपड़े में लिपटा हुई अपनी तलवार को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे उस तलवार के ऊपर की परत हट रही थी, वैसे वैसे वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी, मानो सभी को मौत का एहसास हो रहा हो। शौर्य ने भी इसे महसूस किया तो उसने साइड से कहकर उस तलवार को जांचने की कोशिश की। पहचान, दिव्य अस्त्र, ताकत, कांटेक्ट पूर्ण हुआ है। इस शस्त्र के अंदर अपनी खुद की चेतना जागृत हो चुकी है, पर यह अभी भी प्रारंभिक स्तर का दिव्य हथियार है, इसलिए ये इंसानी रूप लेने में असमर्थ है। सिस्टम द्वारा मिली जानकारी देखकर शौर्य ने उस लड़के की जानकारी देखने की कोशिश की। पहचान, इंसान, साधना स्तर, आयाम सम्राट, तत्व, वायु, विशेष शरीर, तलवार की हड्डियां, मुख्य उपलब्धि, पूर्ण तलवार धार का अंश। ये देखकर शौर्य उस लड़के से काफी प्रभावित हो गया। इधर वह लड़का उस बक्से के सामने आंख बंद करके खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा कि वह लड़का और तलवार एक हो गए हैं, और अगले ही पल एक झटका सा महसूस हुआ और वह लड़का स्टेज से नीचे उतरने लगा। तभी पीछे सभी ने देखा कि जहां भी बक्सा था उसके ऊपर से एक हवा झोंका निकल गया था और अखाड़े की पिछली दीवार से टकरा गई थी। जहां वह झोंका टकराया वहां एक खड़ी दरार बन गई और वह पूरे अखाड़े को चीरते हुए बाहर निकल गई। वह लड़का वापस शौर्य के पास आया और बोला, मित्र, लगता है इस बक्से को मेरी तलवार भी खोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, तुम एक बार प्रयास करो, अगर सफल हुए तो तुम ये दुल्हन लेकर जाना। ऐसा कहकर उस लड़के ने शौर्य का कंधा पीट दिया। शौर्य भी शांति से स्टेज की तरफ जाने लगा। उसे स्टेज की तरफ खाली हाथों से बढ़ता देख भीड़ से कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों की हंसी वहां गूंजने लगी। शौर्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया और एक बार महाराज की तरफ देखा, फिर राजकुमारी की तरफ देखा। महाराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वहीं राजकुमारी ने भी अपनी उंगलियों को दोनों हाथों में फंसाया हुआ था।
शौर्य ने उसके बाद वहां बैठे लोगों की तरफ देखा और फिर उस बक्से की तरफ देखा। क्या शौर्य इस बक्से को खोल पाएगा? क्या बक्सा खुलने पर उसे ये लोग दुल्हन ले जाने देंगे? क्या शौर्य धराकुल के राजकुमार को मारने की कोशिश करेगा? क्या छुपा है इस बक्से में? क्या नियति है इस राजकुमारी की? 370 यही विधि का विधान है। उदकपुरी के अखाड़े में आम लोगों में से सबसे आखिर में शौर्य ही बचा था। बाकी सभी लोग या तो पीछे हट चुके थे या तो असफल होकर वहां से जा चुके थे। इधर अखाड़े में बैठे दर्शक भी साख चुके थे कि आज ये स्वयंवर नहीं होगा तो वो लोग भी अब वहां बैठना यानी समय की बर्बादी है ऐसा सोचकर निकलने लगे थे। राजपरिवार के लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। शौर्य ने स्टेज पर आकर ये सब कुछ ध्यान से देखा और फिर वह धीरे धीरे चलते हुए उस बक्से के पास गया। प्रधान को लगा कि शौर्य इस बक्से को छूने वाला है, पर तभी शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और उस बक्से की प्रदक्षिणा करने लगा। लेकिन सभी ने देखा कि उसकी प्रदक्षिणा काफी अजीब थी। शौर्य चलकर नहीं बल्कि उछलकर प्रदक्षिणा कर रहा था। शौर्य को ऐसे कंगारू की तरह उछलता देख सभी की हंसी छूट गई। पर शौर्य भी क्या करे, उसने ऐसा नहीं किया तो यहाँ मौजूद लोग उसके सारणी की चाबी बनाने की प्रारंभिक विधि को समझ लेंगे। शौर्य ने उछलते कूदते पहली प्रदक्षिणा पूर्ण की और साथ ही उस बक्से के चारों तरफ आध्यात्मिक पत्थरों को भी रख दिया। उसके बाद शौर्य के चेहरे के भाव सख्त हो गए और वह एकाग्र हो गया। अगले ही पल शौर्य के मुंह से अजीब से मंत्र निकलने लगे और उन मंत्रों के प्रवाह के साथ उसकी दोनों हाथों की उंगलियों अलग अलग हस्तमुद्राएं बनाने लगी। ये इतनी तेजी और फुर्ती के साथ हो रहा था कि किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सभी की नजर बक्से के ऊपर गई। इतनी देर से जो बक्सा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था वह अब हवा में तैरने लगा था। ये देख बाहर जा रहे लोग भी वहीं रुक गए और इसे देखने लगे। राजा के चेहरे पर भी अब सामान्य भाव आ रहे थे। राज्य के राजकुमार जो अपनी बहन के साथ खड़े थे उन दोनों की आंखें इस वक्त चमक रही थी। शौर्य ने हस्तमुद्राएं पूर्ण होते ही अपने दोनों हाथों की अनुनासिकाओं को जोड़ा और बक्से की दिशा में करके उसे किसी चाबी की तरह घुमा दिया। अगले ही पल सभी को स्पष्ट सुनाई दे ऐसी आवाज हुई। सभी ने एक कांच के टूटकर बिखरने की आवाज सुनी और एक रोशनी बक्से से निकलकर धुली कणों में बदल गई। तभी शौर्य को लगा कि अब बक्सा खुल चुका है, पर नहीं, ये तो बस इस ताले की पहली परत थी। उसके नीचे एक और परत शौर्य को मिली। शौर्य ने वापस एक बार इस परत को भी तोड़ दिया। फिर एक बार कांच टूटने की आवाज हुई और परत टूट गई। शौर्य ने देखा कि वहां सिर्फ एक ही परत बची है तो वो रुक गया और महाराज से बोला, महाराज मैंने इस बक्से पर बनी 3 परतों में से 2 को अभी तक तोड़ा है। आखिरी परत तोड़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्या मुझे आज्ञा है? शौर्य की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरानी से शौर्य को देखने लगा। उन सभी की नजरों में शौर्य की बातें किसी ओवरस्मार्ट आदमी की तरह लग रही थी। फिर भी महाराज ने शौर्य को हाथ से इशारा करके बात करने की अनुमति दे दी। शौर्य ने राजाज्ञा मानी और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस बक्से से जो निकलेगा वह वस्तु दे दे। रही बात आपकी बेटी की तो मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज का मुंह काला पड़ गया। वहीं दुल्हन के जोड़े में बैठी राजकुमारी भी अपनी चुनरी से शौर्य को गुस्से से घूरने लगी। बाकी लोग भी शौर्य को ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे उन्होंने कोई एलियन देखा हो। महाराज ने अपनी मुट्ठी को कुर्सी पर मारा और गुस्से से कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरी बेटी से इसके बाद कोई विवाह नहीं करेगा। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, उसका क्या? ये सुनकर शौर्य थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। शौर्य ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और आसपास देखने लगा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज क्षमा करे, मेरा आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आप ऐसा कीजिए, यहाँ मौजूद किसी भी योग्य लड़के से अपनी बेटी का विवाह रचा दीजिए, क्योंकि क्या है कि मैं विवाह के मामले में थोड़ा भावनिक हूँ। ये सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा, लड़के हम तुम्हें मूर्ख दिखते हैं। अगर हमें हमारी बेटी का विवाह किसी और से ही करना होता तो हम अब तक कर चुके होते। इसका विवाह सिर्फ उसी से हो सकता है जो इस बक्से को खोल सकता है और यही विधि का विधान है। इसमें खुद भगवान भी बदलाव नहीं कर सकते। ये सुनकर शौर्य का दिमाग कोमा में चला गया। वह एक तक सिर्फ राजा को ही देखता रहा, क्योंकि इस वक्त उसने अपना ध्यान अपने कान की बलि पर केंद्रित किया था, क्योंकि उसे अपनी मैच मेकअप माँ भैरवी को जो कांटेक्ट करना था। माते ये किस संकट में मैं फंस गया? क्या अब मुझे इस विवाह को करना ही पड़ेगा? मुझे उत्तर दीजिए माते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौर्य की पुकार सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, पुत्र तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस विवाह प्रस्ताव को मान लो। ये सुनकर शौर्य ने मां भैरवी का धन्यवाद दिया और अपनी आंखों की पुतलियां हिलाई।
उसके बाद उसने राजा को देखकर कहा, ठीक है, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, पर इस बक्से के अंदर जो भी है वो भी मैं ही लेकर जाऊंगा। शो की हामी मिलते ही राजा ने चैन की सांस ली और एक मुस्का के साथ बोला, मुझे इसके अंदर क्या रखा है ये तो पता नहीं है, पर जो भी हो तुम उसे अपने पास रख सकते हो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। राजा की आज्ञा मिलते ही शौर्य वापस बक्से की ओर गया और उसने कुछ हस्त मुद्राएं बनाए और अपनी उंगली से चुटकी बजा डाली। उसके चुटकी बजाते ही बक्से का ढक्कन खुल गया। बक्से का ढक्कन खुलते ही शौर्य के सामने एक धनुष उस बक्से से हवा में तैरते हुए बाजार की तरफ उभर कर आ गया। शौर्य ने इस धनुष को देखा तो उसकी सतह पूरी काली थी। उसके ऊपर सुंदर सुनहरे रंग की नक्काशी थी। उसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और उसकी सतह से बिजली की धारा प्रवाहित हो रही थी। शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम अब ये क्या बला है, जरा इसे देखो तो। ये सुनकर सिस्टम ने उस धनुष को स्कैन किया और चिल्लाते चीखते और खिलखिलाकर जवाब दिया, होस्ट आपकी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इस बात पर ढेर सारे पिज्जा तो मेरे लिए बनते ही है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य चिढ़ते हुए बोला, अरे मेरी माँ, अब यह भी बता दे कि ये धनुष इतना क्यों खास है। ये सुनकर सिस्ट ने शौर्य के सामने स्क्रीन को प्रकट किया और उसकी जानकारी खुद पढ़कर सुनाने लगी। होस्ट, ये धनुष महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी महापराक्रमी महादानी अंगराज कर्ण का है। इसे विजय धनुष भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये थी कि इसे भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और उस वक्त के इंद्र को दे दिया था। पर जब त्रिपुरा को नष्ट करना था तो महादेव को पशुपतास्त्र चलाने के लिए इसी धनुष का उपयोग करना पड़ा था। उसके बाद ये परशुराम के पास चला गया। उन्होंने अपने गलती से दिए श्राप के प्रायश्चित के लिए इसे कारण को दे दिया था। उसके बाद ये पृथ्वी पर से गायब हो गया था, जो आज आपके सामने प्रकट हो गया है। सिस्टम ने ये सब एक ही सांस में शोर को बताया, जिसे सुनकर शौर्य के दिल में लड्डू फूटने लगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस धनुष को हाथ में पकड़ा। धनुष को हाथ में पकड़ते ही शौर्य के शरीर में करंट दौड़ गया। उसे ऐसे लगा कि ये बिजली की प्रवाहित धारा उसके शरीर की मांसपेशियों को अंदर से तबाह कर देगी। फिर भी शौर्य ने अपनी पकड़ को उस पर बनाए रखा। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ से प्रत्यंचा को पकड़ा और एक तनत्कार की आवाज प्रकट की। इस आवाज से हर तरफ धूल मिट्टी और हवा का तूफान उठ गया। आसमान में बिजलियों की आवाज गूंजने लगी। कई सारे बादल आसमान में एकत्रित हुए। इस नज़ारे को देखकर लोग भयभीत हुए। तभी सिस्टम ने आवाज दी, होस्ट इसे अपने शरीर से जोड़ लो। अपने खून की एक बूंद से इसका तिलक करो। ये सुनकर शौर्य ने अपने अंगूठे को प्रत्यंचा पर घिसा और खून की एक सुनहरी बूंद उसके अंगूठे पर आई। शौर्य जैसे ही अपने अंगूठे से उस धनुष का तिलक करने वाला था, अचानक आवाज आए, रुक जाओ लड़के, तुम अग्निकुल के लोगों को ऐसे शस्त्र को हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शौर्य ने ये सुना पर वह रुका नहीं। उसने सिर्फ अपनी गर्दन घुमाई और उस आवाज की ओर देखा। इधर उसका अंगूठा धनुष का तिलक कर चुका था। तिलक होते ही असमा में बिजलियों की गड़गड़ाहट बढ़ गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कान में अब दर्द उठाने लगा था। बाकी लोग भी वहां से भागकर कोने में जा खड़े हुए थे। राजा महारानी और उनके परिवार के सभी लोग राजकुमारी के आसपास खड़े हो गए थे। शौर्य की नजरें अभी भी उस आवाज की ओर थी जिसने उसे रोकने और अग्निकुल का नाम लेने का दुस्साहस किया था। शौर्य ने धनुष को आसमान की ओर किया और प्रत्यंचा को खींच लिया। अगले ही पल आसमान से एक बिजली निकलकर सीधा धनुष पर आकर रुक गई। वह किसी तीर की तरह शोर के हाथ में आ गई थी। शौर्य ने अपनी प्रत्यंचा को और अधिक खींचा और उसे आसमान की ओर छोड़ दिया। अगले ही पल आसमान में एक तीव्र धमाका हुआ और वहां आए हुए सारे काले बादल गायब हो गए। उस धनुष की ऐसी शक्ति को देखकर अब राजा के मन में भी लालच आ गया था, पर अगले ही पल शौर्य के हाथ का धनुष उस आवाज की दिशा में तन गया। ये आवाज अनोखी थी। जो कुछ देर पहले मंच छोड़कर चला गया था, मगर जब उसे पता चला कि किसी ने इस बक्से को खोल दिया है तो वो अंदर वापस आ गया। वह पहले तो शौर्य से बहुत प्रभावित हुआ था, पर जब उसकी नज़र शौर्य की कमर पर बंधे शिले के अग्निकुल के निशान पर गई, उसका दिमाग खराब हो गया। अने की नज़रों में ये कुल उसके दादा ने नष्ट कर दिया था और बचे हुए लोग आज भी उसके कुल के अंदर दास थे। पर उसके आम खड़े लड़के ने धराकुल का दास होने के बावजूद भी उसके सामने इस दिव्य अस्त्र को चलाने की हिम्मत की। ये अने से देखा नहीं गया और उसने शौर्य को रोकने की कोशिश की। शौर्य ने एक बार फिर प्रत्यंचा खींची और कहा, धराकुल की गंदी औलादो, तुम्हारा अंत समीप आ गया है। मैं शौर्य अग्निहोत्री सुगंधा का वारिस आज अपने कुल का प्रतिशोध लेने यहाँ आया हूँ। इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, पर इस क्षेत्र में मैं तुमसे इसकी शुरुआत करूंगा। ऐसा कहते ही प्रत्यंचा पर एक और बिजली का तीर प्रकट हुआ और शौर्य ने उसे मुक्त कर दिया।
प्रत्यंचा से निकला तीर किसी मिसाइल की तरह गया और सीधा जाकर अनय के मस्तिष्क को नष्ट करके आगे चला गया और एक धमाके के साथ धराकुल के बाकी लोगों के बीच फट गया, बिल्कुल किसी बम की तरह। हर तरफ शांति फैल गई, क्योंकि शौर्य ने सभी के सामने धराकुल के राजकुमार की हत्या कर दी थी। वहां खड़े राजा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। शौर्य ने उसके बाद विजय धनुष को अपने चेतना सागर में भेज दिया और वह सभी के सामने से गायब हो गया। शौर्य ने अपने हाथों से ताली बजाई और फिर वहां आए हुए लोगों की तरफ देखकर कहा, मैं अग्निकुल का शौर्य आज ये घोषित करता हूं कि अग्निकुल मध्य क्षेत्र में वापस आ रहा है, अपने अपमान और विश्वासघात का प्रतिशोध लेने के लिए। धराकुल के लोग और उन्हें मदद करने वाले लोग अब स्वाद हो जाओ। फिर शौर्य ने राजा को देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आप मेरा पेरिस सुनकर अपने राज्य के लिए चिंतित हो गए हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी पुत्री से अभी भी विवाह करने से पीछे हटता हूं। मुझे आपको मेरे प्रतिशोध के इस युद्ध में घसीटने की कोई इच्छा नहीं है। राजा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि एक मधुर आवाज आए, नहीं, भले मेरे पिता अपने राज्य की सुरक्षा के कारण चिंतित हो जाएंगे, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इस परीक्षा को पूर्ण किया है तो मेरा भाग्य आपसे ही जुड़ चुका है। मैं सिर्फ आपसे ही अब विवाह करूंगी। ऐसा कहकर दुल्हन के जोड़े में इतनी देर से चुप बैठी राजकुमारी खड़ी हो गई। उसने खड़े होकर अपने सिर से चुनरी को हटा दिया और अपना चेहरा शौर्य को दिखाया। उसका चेहरा देखकर शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, पर शौर्य की हैरानी का कारण ये नहीं था, बल्कि उसके नीले पानी जैसे बाल और उसके माथे पर बने पानी के बूंदों के 2 निशान थे। शौर्य के खुले मुंह को देखकर राजकुमारी इंदुजा शर्मा गई। शौर्य ने जब उसके शर्माते हुए चेहरे को देखा तो अपना मुंह बंद किया और अपने सिर को खुजाते हुए कहा, तो ये है मेरे विधि का विधान। तभी इंदुजा के दोनों भाइयों ने 2 वरमाला लाए और शौर्य और इंदुजा के हाथों में थमा दी। शौर्य ने देरी न करते हुए तुरंत उस वरमाला को इंदुजा के गले में पहना दिया। फिर इंदुजा ने शौर्य के गले में माला पहनाई और उसका वरन पूर्ण कर लिया। इधर धराकुल के राजकुमार और उसके लोगों की लाशें अभी भी वहीं पड़ी थी। राजा ने इसे देखा और गला साफ करते हुए कहा, अगर इंदुजा ने तुम्हें अपना मान ही लिया है तो अब मैं या फिर मेरा परिवार इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकते। विधि का यही विधान है। ये सुनकर शौर्य धीरे से बड़बड़ाया, हाँ, ये विधि का तो नहीं पता, पर माँ भैरवी का विधान जरूर है। आजकल उन्होंने मेरी शादियां करने पर काफी जोर दिया ही। ये सुनकर इंदुजा जो उसके पास खड़ी थी हल्के से हंसी और शौर्य का उसने हाथ पकड़ लिया। शौर्य उसके साथ आगे बढ़ा और राजा और महारानी का आशीर्वाद ले लिया। राजा के आदेश पर कुछ देर बाद उसी अखाड़े में शौर्य का विवाह संपन्न हुआ। शौर्य ने अपनी कुल की अग्नि को साक्षी मानकर उदक कुल के जल और उनकी कन्या का वरण किया और वहां से निकल गया। शौर्य ने उदकपुरी छोड़ने के बाद साधारण कपड़े पहने। वहीं इंदुजा ने भी साधारण भेष धारण किया और अपने अगले सफर पर निकल गए। क्या शौर्य की इस घोषणा से धराकुल सतर्क हो जाएगा? कब करेगा शौर्य अपनी साधना की शुरुआत? क्या उदकपुरी पर धराकुल के लोग आक्रमण करेंगे?